अगर सरकारी ज़मीन का कोई विवाद हो तो सिविल कोर्ट में मुकदमा किस पर ठोके। मेरा कहने का मतलब है कि आप पार्टी किसको बनाएंगे, क्योंकि यह ज़मीनी विवाद है और उसमें सरकारी ज़मीन है। क्या केवल डीएम यानी जिला अधिकारी को पार्टी बनाना काफ़ी है या सीईओ को यानी अंचलाधिकारी को भी डालें, क्योंकि कभी कभी कोर्ट में केस ऐसे फंस जाती है कि सीईओ साहब से जब रिपोर्ट मांगा जाता है कोर्ट के द्वारा तो सीईओ साहब का जवाब होता है कि मुझे कोर्ट तो पार्टी नहीं बनाया है, मैं जवाब क्यों दूं। तो ये प्रैक्टिकल जो है कहीं ना कहीं जो टाइटल सूट या तो ज़मीनी विवाद का केस जो सिविल कोर्ट में चलता है तो इस तरह का देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं पार्टी न बनाने का बहुत सारी परेशानियां होती थी। यदि आप आम नागरिक है या तो उन्हें एडवोकेट हैं प्रैक्टिस में तो प्रैक्टिकल में आइए, एक कानूनी शिक्षाप्रद वीडियो है। और यदि आप विशेष सलाह लेना चाहते हैं तो बिल्कुल किसी एडवोकेट से ज़रूर मिले। और मैं आपको ये भी बताऊं कि डीएम को मैंने बताया, सीईओ को बताया, तो मैं ये भी बता दूं क्या निचले कोई और भी कर्मचारी का नाम देना है या नहीं देना है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन तब मिलेगी जब आप वीडियो को पूरा का पूरा देखते हैं विदाउट स्किप किए हुए। और टेक्स्ट मैं हमेशा इसीलिए देता हूँ ताकि आप जो है उसे बारीकी से समझ सके और उसका नोट्स भी बना सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और आज हम सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत इस बेहद अहम कानूनी सवाल का सटीक जवाब जानेंगे और आप भी जागरूक बन पाएंगे। दोस्तों, जब भी हम सरकार के खिलाफ कोई सूट फाइल करते हैं तो सबसे पहले हमें सीपीसी की धारा 79 देखनी चाहिए। धारा 79 साफ कहती है कि अगर राज्य सरकार के खिलाफ केस है, बहुत ही बारीकी से सुनिए और समझिए, यदि राज्य सरकार के खिलाफ केस है तो प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट का नाम राज्य होना चाहिए, यानी द स्टेट ऑफ बिहार, ऐसा आप लिखते हैं, राइट। यदि आप बिहार से हैं तो राज्य का नाम देते हैं। चूँकि जिले में सरकार का मुख्य प्रतिनिधि डीएम होता है, राजस्व विभाग का डीएम होता है, इसलिए कानूनी रूप से राज्य सरकार के बाद क्या लिखते हैं, थ्रू डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी द्वारा जिला अधिकारी को भी पार्टी बनाना अनिवार्य हो जाता है, नेसेसरी पार्टी हो जाता है। तो वहाँ पर क्या हुआ, डीएम जो देते हैं आप और द स्टेट ऑफ बिहार, उसके बाद डीएम लिखते हैं तो डीएम को पार्टी बनाना अनिवार्य हो गया। अब सवाल उठता है कि क्या केवल डीएम को पार्टी बनाने से काम चल जाएगा। यहीं पर आता है सीपीसी का आदेश 1 नियम 3, जी हाँ, ऑर्डर 1 रूल 3 आता है। तकनीकी रूप से डीएम काफ़ी नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से न्यायालय के आदेश का पालन सीईओ को करना होता है। जमीन का खतियान, जमाबंदी, रजिस्टर 2 जैसे सभी रिकॉर्ड किनके पास होता है, और वो होता है आपके अंचल का सीईओ साहब, अंचलाधिकारी के पास होता है। तो अगर कल को कोर्ट आपके पक्ष में आदेश देती है तो रिकॉर्ड में सुधार सीईओ ही करेंगे। इसलिए सीईओ को उचित पक्षकार और बीच में जब ज़रूरत पड़ती है उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन लेने का ज़मीन से जुड़ा हुआ, तो सीईओ का जब नोटिस किया जाता है तो सीईओ उनका जवाब भी देते हैं। तो उचित पक्षकार यानी प्रॉपर पार्टी बनाना बेहद काफ़ी ज़रूरी है। तो आपने समझ गया कि नेसेसरी पार्टी तो आपने डीएम को यानी सरकार को बनाया। सरकार को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डीएम कर रहा है। और जो प्रॉपर पार्टी है वो आप सेकेंड में जो डिफेंडेंट नंबर 2 बनाइए, उनको बनाइए, सीईओ साहब को बनाइए, ताकि भविष्य में डिग्री लागू करने में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि आपका केस बहुत हद तक पहुंचने के बाद डिग्री पर जाकर रुक जाता है कि इसमें जो है प्रॉपर पार्टी उनको बनाया गया है कि नहीं गया है। कई लोग नीचे के हर अधिकारी जैसे हल्का कर्मचारी या अमीन को भी पार्टी बना देते हैं। इसका बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हल्का कर्मचारी या अमीन को पार्टी ना बनाएं। आप बस एक बात ध्यान रखें, केस फाइल करने से 2 महीने पहले सीपीसी की धारा 80 के तहत डीएम को एक लीगल नोटिस ज़रूर भेजें। यानी जो कंक्लूजन जो है यह है कि अपने बात पत्र में डिफेंडेंट नंबर 1 जिलाधिकारी, डिफेंडेंट नंबर 2 अंचलाधिकारी को बनाए। यह सबसे सुरक्षित और सही तरीका है। उम्मीद है कि आपको यह कानूनी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ आ गई होगी। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रही हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने साथी वकीलों और कानून के छात्रों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कानूनी विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।